हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रोफेसर कबीर मिर्जा कोठारी कॉलेज के स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोठारी कॉलेज आपके लिए लेकर आया है 2026 में आने वाले संभावित क्वेश्चन की श्रृंखला। इसी श्रृंखला में हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं बायो-सेवर्ट का नियम या बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स का एक अच्छा टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट हम देंगे। इन 1820 बायो-सेवर्ट लॉ नेम्ड आफ्टर जीन बॉक्साइट बायोट एंड फ्लेक्सी सेवर्ट इन डिफाइंड एज एन इक्वेशन दैट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय कांस्टेंट करंट, या अगर हम इसको हिंदी में कहें, अपनी भाषा में कहें तो 1820 में बायो-सेवर्ट जो कि एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक नियम दिया। किस पर नियम दिया कि किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न, मतलब कोई एक चालक तार है, सपोज ये चालक तार है, इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम हम कहते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश dl के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र db निम्न बातों पर निर्भर करता है। सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखें, अगर मैं इसको कहूं कि ये एक चालक तार है, तो जहां पर भी तार में करंट फ्लो होता है वहां पे चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और इसी को लेकर बायो-सेवर्ट ने एक नियम दिया था। देखें, जैसा कि यहां पर एक डायग्राम बनाया है, हमने ये मान लिया कि ये यहां पर एक कोई चालक है, ठीक है, जिस पर आई धारा क्या हो रही है, आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां पर हमने एक छोटा सा सेगमेंट dl हमने सपोज किया, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है। क्या है, कोई पॉइंट p है, और इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो यहां पर एक एंगल बन रहा है, ठीक है, कोण बन रहा है, जिसको हमने नाम दिया है थीटा। ठीक है, और इसी के कारण हमने, चूंकि हम एक अल्पांश की बात कर रहे हैं, एक छोटे फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो चुंबकीय फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र जो जनरेट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे db से। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब किन किन नियम पे बात करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन पे डिपेंड करता है, शुरू करते हैं। फर्स्ट, यह चालक के प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब जो धारा उसके अंदर बह रही है, जैसे ये चालक तार है, इसके अंदर जो भी धारा प्रवाहित हो रही है, ये इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी क्या होगा, समानुपाती होगा। या मैं कहूं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। हम इसको लिखेंगे dB समानुपाती I या dB प्रोपोर्शनल टू I। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या कही कि यह चालक खंड लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल ये जो इसकी जो लंबाई है, ये इस लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा। या मैं कहूं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर सेगमेंट। dB समानुपाती होगा किसके, dl के। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तीसरी कंडीशन इसने ये क्या कही कि यह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। या अगर हम कहें कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक तार है, इसके यहां पर हमने कोई बिंदु सपोज किया, ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक एक अगर हम r डिस्टेंस मान ले, तो इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है। जैसा कि हमने यहां पर क्या करा, डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो उस कोण के ज्या मतलब साइन की क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसको हम लिखते हैं dB समानुपाती साइन थीटा है। या इट इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल फॉर्म बिटवीन द कंडक्टर सेगमेंट एंड पॉइंट P। तो dB समानुपाती साइन थीटा, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है। देन अब फोर्थ कंडीशन इसने क्या कही कि यह चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। या मैं कहूं कि ये कोई चालक है, इससे डिस्टेंस पर कोई r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस डिस्टेंस के r के क्या होगा, वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। या हम कहें कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर सेगमेंट एंड पॉइंट P। तो dB अनुक्रमानुपाती नहीं होगा, ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r² या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखें, इक्वेशन फर्स्ट dB, सेकंड भी dB से, थर्ड dB, फोर्थ भी dB से, तो LHS सबका क्या है, सेम है। तो हम इन चारों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से हम क्या करेंगे, dB क्या होगा, समानुपाती होगा किसके, I फर्स्ट, I
सेकंड में क्या है dl, थर्ड में हमने लिया sin थीटा और फोर्थ में क्या है 1/r², तो इसको नीचे लिख दिया हमने r²। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, db समानुपाती IDL sin थीटा बाय r²। अब हमको पता है, क्या पता है कि जब भी हम इस सिंबल को हटाते हैं तो यहां पर इसकी प्लेस पर कोई न कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो हमने इसकी जगह पर क्या लिया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 और आगे से एज इट इज IDL sin थीटा बाय r²। ये म्यू नॉट अपॉन 4 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dB इज इक्वल टू 10 टू पावर -7 IDL sin थीटा बाय r²। यही बायो-सेवर्ट का क्या है, लॉ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।